बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो राउटर है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब वो नेटवर्क एक जैसा प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हो सकते हैं, एक सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, या उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, या नेटवर्क्स के आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये राउटर ना सिर्फ आपस में कनेक्ट करता है बल्कि ये बेस्ट राउट यानी बेस्ट रास्ता भी की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आपस में नेटवर्क जो होते हैं अटैच, राउटर जो हैं वो बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में अटैच करने के लिए होने के लिए राउटर को यूज़ करते हैं। और राउटर किसी भी साइज़ के नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और ये मुख्तलिफ मुल्कों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है बहुत कम टाइम में। और राउटर को तकरीबन तमाम नेटवर्क डिवाइसेस में से राउटर जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ये ना सिर्फ कनेक्ट करता है बल्कि बेस्ट राउट या बेस्ट पाथ भी की इंफॉर्मेशन भी देता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी एक सेंटर से रिसीवर तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पाथ जहाँ पर ट्रैफिक कम होगी, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसके पास होती है। जो सेकंड डिवाइस है वो गेटवे है। गेटवे जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, यानी स्पेसिफिकली अगर दो ऐसे नेटवर्क हैं जिनके आपस के रूल एंड रेगुलेशन यानी टोपोलॉजी बिल्कुल चेंज है, जिनके अंदर प्रोटोकॉल्स भी बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल चेंज हैं, दो ऐसे नेटवर्क हैं, तो उनको अगर आपस में हमने कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक गेटवे जो है डिवाइस लगाया जाता है। यानी ये स्पेसिफिकली ही उनके लिए, उन ऐसे नेटवर्क्स के लिए होता है जिनके आपस में प्रोटोकॉल मैच नहीं करते। ये एक नेटवर्क से डेटा रिसीव करता है और उसको दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चेंज करता है और वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। और कंप्यूटर जो होते हैं लैन में लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, यानी एक बिल्डिंग के अंदर या एक छोटे नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं, जब हमने उस नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होता है तो फिर हम वहाँ पर गेटवे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रिजेस हैं। ब्रिज जो डिवाइस है ये भी कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऐसे दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो एक ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। यानी इसके ज़रिए से हम नेटवर्क को सेगमेंट्स में भी यानी छोटे हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। जब ब्रिज एक सिग्नल को रिसीव करता है तो ये मतलब सेंटर जब उसको सेंड करता है ब्रिज को एक सिग्नल कि उसने दूसरे कंप्यूटर को भेजना है, तो जो ब्रिज होता है ये सेंस करता है कि ये किस सेगमेंट में मौजूद है। ये सेंडिंग और रिसीवर के एड्रेसेस को पढ़ता है, फिर अगर तो वो उसी सेगमेंट में मौजूद है जहाँ से डाटा आया है, यानी अगर होस्ट ए ने होस्ट बी को डाटा भेजा है और वो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर ही मौजूद है, तो ये सिग्नल्स को या उस मैसेज को सेकंड सेगमेंट में यानी होस्ट हब 2 तक नहीं जाने देगा। ये फर्स्ट सेगमेंट के अंदर ही इसको कंप्यूटर्स के जो है रिसीवर को सेंड कर देगा। और ये जो है नेटवर्क की ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल, यानी अगर दो सेगमेंट इसके थ्रू बनते हैं तो वो जिस सेगमेंट के का रिसीवर होगा वो डाटा सिर्फ उसी सेगमेंट में ये सेंड करेगा। अब जो है हम कुछ नेटवर्क के मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जैसे नेटवर्क्स लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लैन। जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का नेटवर्क है। ये नेटवर्क के 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो उसमें सबसे पहली टाइप जो है ये लैन है। ये स्मॉल एरिया का अगर हमने एक नेटवर्क बनाना है, यानी अगर एक ऑफिस के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर या करीब मौजूद एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स के अंदर हमने एक छोटा सेटअप नेटवर्क का बनाना है, तो उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। और इसमें नॉर्मली ये बनाया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, यानी अगर एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर प्रिंटर एक है, स्कैनर एक है, इस तरह के रिसोर्सेज वाले डिवाइसेस जो हैं वो एक एक मौजूद हैं, तो वो तमाम वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर्स के साथ शेयर करवाए जा सकते हैं।
लैन जो है ये डाटा को बहुत हाई स्पीड में ट्रांसफ़र कर सकता है और डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जो लैन का नेटवर्क में डाटा की ट्रांसमिशन जो है। और ये लेकिन इसका ये मसला होता है कि ये लैन ज़्यादा दूर तक डाटा, इस तरह के नेटवर्क में डाटा ज़्यादा दूर तक नहीं सेंड किया जा सकता। ये इसकी एक लिमिट भी है और इसमें कंप्यूटर की तादाद भी हम एक ख़ास तादाद तक की रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएं तो इसकी स्पीड फिर स्लो हो जाती है। किसी भी एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का किसी एक इदारे का एक ऑफिस का इंटरनल नेटवर्क जो है वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। अब ये इसके एडवांटेजेस को या यूजेस को देख लेते हैं। यानी अगर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी आपस में शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं और हार्डवेयर में प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क डाटा स्टोरेज के लिए शेयर कर सकते हैं। इसमें जो है सेंट्रल डिवाइस के अंदर डाटा को मैनेज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ये सिक्योर टाइप का नेटवर्क है, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जो डाटा है वो लैन में मौजूद सारे कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। ये सेकंड टाइप का जो है नेटवर्क वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसका साइज़ जो है वो लैन से बड़ा होता है। ये नेटवर्क जो है किसी एक एरिया का, एक सिटी का, एक पूरे सिटी के नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये जो है लैन से लार्जर होता है, लेकिन ये वैन जो एक इसकी थर्ड टाइप है उससे ये स्मॉलर होता है। ये एक से दो लेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए या दो से ज़्यादा लेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है कि अगर एक कंपनी है उसके ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं तो उनको मैन के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। या फिर एक इदारा है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है जिसके डिफरेंट कैंपसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो उनको भी इस नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। या केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है सिटी के अंदर, इसके डिफरेंट जगहों पर ऑफिसेज होते हैं, वो भी इसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये लॉन्गर डिस्टेंस में ये पॉसिबल बनाता है नेटवर्क को, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो है इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और इसको मेंटेन करना और मैनेज करना लैन की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोगों ने ना सिर्फ लैन और मैन इसको इन दोनों टॉपिक को तैयार करना है, बल्कि आपकी बुक के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस भी दिया गया है, तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने तैयार करना है। अब हम देख लेते हैं वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो होता है ये लार्ज एरिया नेटवर्क होता है। इसमें जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं ये मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे लैन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हों तो वैन बनता है। वैन जो है ये नॉर्मली टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी आपस में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई लीज लाइन या फाइबर ऑप्टिक्स या फिर सेटेलाइट्स भी यूज़ होती हैं आपस में इसको कनेक्ट करने के लिए। इसका जो है ट्रांसमिशन रेट ये 56 किलोबिट्स पर सेकंड से लेकर 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होता है। और जो वैन है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है लैन की निस्बत, लेकिन ये लैन की तरह इतना फास्ट नहीं होता। तो सबसे बड़े लैन की एग्जांपल जो है वो हमारे पास इंटरनेट की है। इसमें जो है कुछ सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े जो हैं मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर पर मुश्तमिल, ये इसके अंदर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो कि इसमें एज अ टर्मिनल यूज़ होता है जो लार्ज कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। और पर्सनल कंप्यूटर जो इसके साथ कनेक्ट होता है, तो जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स नॉर्मली इंटरनेट के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। और जो हम अपना पर्सनल कंप्यूटर उसके साथ अटैच कर लिंक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से कोई डाटा उस होस्ट कंप्यूटर पर जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है सेंड करते हैं तो उसको कहते हैं डाटा अपलोड करना। और अगर हम उस इंटरनेट पर मौजूद होस्ट कंप्यूटर से डाटा को अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कहते हैं डाउनलोड करना।
और ट्रांसफ़र जो है पर्सनल कंप्यूटर से डाटा आ रहा हो और या यहाँ से यानी अपलोडिंग हो रही हो डाटा की या डाउनलोडिंग हो, तो इसके लिए डिफरेंट फाइल ट्रांसफ़र जो हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो नेटवर्क कनेक्टिंग जो एटीएम के बैंक डिफरेंट सिटीज़ से कनेक्ट होते हैं, नादरा के ऑफिसेज आपस में इसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो आपस में कनेक्ट हैं वो इसी वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से हैं।